दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरज के बारे में। ये क्या है और ये कहाँ से आया है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सूर्य हमारे सबसे निकट का तारा है। अंतरिक्ष माप के अनुसार पृथ्वी से इसकी दूरी काफी कम है। सूर्य से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश केवल 8 मिनट का है, जैसा कि पहले सोचा गया था। सूर्य कोई साधारण पीला बौना तारा नहीं है। यह सौर मंडल का केंद्रीय पिंड है, जिसके पास ग्रह घूमते हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारी तत्व होते हैं। यह कई सुपरनोवा विस्फोटों के बाद बना एक तारा है, जिसके पास एक ग्रह मंडल का निर्माण हुआ। आदर्श परिस्थितियों के निकट स्थित होने के कारण तीसरे ग्रह पृथ्वी पर जीवन प्रकट हुआ। सूर्य 5 अरब वर्ष पुराना है, लेकिन आइए देखें यह चमकता क्यों है, सूर्य की संरचना क्या है और इसकी विशेषताएं क्या हैं। दोस्तों, सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर हमारे सहित सौर मंडल के सभी 9 ग्रह घूमते हैं। सूर्य लाखों वर्षों से चमक रहा है, जिसकी पुष्टि नीले हरे नीले शैवाल के अवशेषों से प्राप्त आधुनिक जैविक अध्ययनों से होती है। यदि सूर्य की सतह और पृथ्वी पर तापमान में कम से कम 10% परिवर्तन हो जाए तो सभी जीवित चीजें मर जाएंगी। इसलिए यह अच्छा है कि हमारा तारा पृथ्वी पर मानव जाति और अन्य प्राणियों की समृद्धि के लिए आवश्यक ऊर्जा समान रूप से विकीर्ण करता है। दुनिया के लोगों के धर्मों और मिथकों में सूर्य ने हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान पर कब्जा कर लिया है। सूर्य का आकार प्रभावशाली है। उदाहरण के लिए सूर्य का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 3,30,000 गुना है और इसकी त्रिज्या है 109 गुना अधिक है। लेकिन हमारे तारे के प्रकाश का घनत्व छोटा है और पानी के घनत्व से 1.4 गुना अधिक सतह पर धब्बों की गति को स्वयं गैलीलियो गैलीली ने देखा था, जिससे यह साबित होता है कि सूर्य स्थिर नहीं रहता है बल्कि घूमता है। सूर्य का संवहन रेडियोधर्मी क्षेत्र सूर्य के आंतरिक व्यास का लगभग 2/3 है और त्रिज्या लगभग 140,000 किमी है। केंद्र से दूर जाने पर टकराव के प्रभाव में फोटॉन अपनी ऊर्जा खो देते हैं। इस घटना को कहा जाता है संवहन की घटना। यह उस प्रक्रिया के समान है जो उबलती केतली में होती है। जैसे ताप तत्व से आने वाली ऊर्जा चालन द्वारा निकाली गई मात्रा से कहीं अधिक होती है। आग के निकट स्थित गर्म पानी ऊपर उठता है तथा ठंडा पानी नीचे गिरता है। इस प्रक्रिया को कन्वेंशन कहा जाता है और संवहन का मुद्दा यह है कि सघन गैस सतह पर वितरित होती है और वापस केंद्र में चली जाती है। सूर्य के संवहन क्षेत्र में मिश्रण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। सूर्य की सतह पर दूरबीन से देखने पर आप इसकी दानेदार संरचना का कणीकरण देख सकते हैं। भाव यह है कि इसमें कणिकाएं हैं। ऐसा प्रकाश मंडल के नीचे होने वाले संवहन के कारण होता है। सूर्य का प्रकाश मंडल एक पतली परत जो कि 400 किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश मंडल सीधे संवहन क्षेत्र के पीछे स्थित है और पृथ्वी से दृश्यमान है फोटोस्फीयर पर। सबसे पहले ग्रैन्युअल की तस्वीर 1885 में फ्रेंचमैन जॉनसन ने खींची थी, जबकि एक औसत ग्रैन्युअल का आकार 1000 किलोमीटर है। यह 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलता है और लगभग 15 मिनट का होता है। भूमध्य रेखीय भाग में प्रकाश मंडल पर गहरे रंग की संरचनाएं देखी जा सकती हैं और फिर वे गति करती हैं। सबसे मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ऐसे धब्बों की एक विशिष्ट विशेषता है और गहरा रंग आसपास के प्रकाश मंडल की तुलना में कम तापमान के कारण होता है। दोस्तों, सूर्य का क्रोमोस्फीयर रंगीन गोलाकार होता है। सौर वायुमंडल की एक घनी परत जो लगभग 10,000 किलोमीटर है, वो सीधे प्रकाश मंडल के पीछे होती है। प्रकाश मंडल के निकट स्थित होने के कारण क्रोमोस्फीयर का निरीक्षण करना काफी समस्याग्रस्त है। इसे सबसे अच्छा तब देखा जाता है जब चंद्रमा प्रकाश मंडल को बंद कर देता है, यानी सूर्य ग्रहण के दौरान। सौर प्रमुखताएं हाइड्रोजन का विशाल उत्सर्जन है जो चमकते हुए लंबे तंतुओं के समान है। प्रमुखताएं बड़ी दूरी तक बढ़ती हैं और सूर्य के व्यास तक पहुंचती हैं, जो कि लगभग 300 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं और एक ही समय में तापमान 10,000 डिग्री तक पहुंच जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि सौर कोरोना क्या है। दोस्तों, सौर कोरोना सूर्य की बाहरी और विस्तारित परत है जो वायुमंडल है, जो क्रोमोस्फीयर के ऊपर उत्पन्न होती है।
सौर कोरोना की लंबाई बहुत लंबी है और सूर्य के कई व्यासों तक पहुंचती है। कहां का सवाल यह समाप्त होता है? वैज्ञानिकों को अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला है। सौर कोरोना की संरचना एक डिस्चार्ज अत्यधिक आयनित प्लाज्मा है। इसमें भारी आयन है, हीलियम नाभिक वाले इलेक्ट्रॉन हैं और प्रोटॉन भी होते हैं। सूर्य की सतह के सापेक्ष कोरोना का तापमान 1 से 2 मिलियन डिग्री तक पहुंच जाता है। सौर वायु क्या है? सौर वायुमंडल के बाहरी आवरण से पदार्थ का निरंतर प्रवाह। इसमें प्रोटॉन परमाणु, नाभिक और इलेक्ट्रॉन होते हैं। सूर्य में होने वाली प्रक्रियाओं के अनुसार सौर हवा की गति 300 किलोमीटर प्रति सेकंड से 1500 किलोमीटर प्रति सेकंड तक हो सकती है। सौर हवा पूरे सौर मंडल में फैलती है और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के साथ बातचीत करके विभिन्न घटनाओं का कारण बनती है, जिनमें से एक उत्तरी रोशनी है। दोस्तों, सूर्य के बारे में कुछ रोचक तथ्य हैं। नंबर 1, यदि हम अपने तारे को सूर्य से भर दें तो उसके भीतर लगभग 1 लाख पृथ्वी समा जाएगी। लेकिन यदि इन्हें संकुचित कर दिया जाए और खाली स्थान से वंचित कर दिया जाए तो इनकी संख्या बढ़कर 10 लाख हो जाएगी। सूर्य का सतह क्षेत्र पृथ्वी से 12,000 गुना बड़ा है। नंबर 2, वजन के हिसाब से यह पृथ्वी से 3,30,000 गुना अधिक है। लगभग 3/4 हाइड्रोजन के लिए आवंटित किया गया है और बाकी हीलियम के लिए है। नंबर 3, चुंबकीय तूफानों के दौरान सौर ज्वालाएं निकलती हैं। हम इसे सनस्पॉट के निर्माण के रूप में देखते हैं, जहां चुंबकीय रेखाएं पृथ्वी के बवंडर की तरह घूमती और घूमती हैं और सौर वायु आवेशित कणों की एक धारा है जो 450 किलोमीटर प्रति सेकंड के त्वरण से पूरे सौर मंडल से होकर गुजरती है, जिससे हवा वहीं प्रकट होती है जहां सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र फैलता है। दोस्तों, वीडियो बनाने में और रिसर्च करने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए आप इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।